Hello my dear students. Students, in the previous lecture we have discussed the basics of the physical quantities. ठीक है, जिसमें अपन ने देखा types of physical quantities. ठीक है, there are three types. First is fundamental quantity, second is derived quantity and third is supplementary quantities. ठीक है, तो इन सबका इंट्रोडक्शन अपन ने देखा. Okay, now today we will discuss that how can these physical quantities can be represented. Okay, we can say can be represented in the dimensions. किनको अपन डायमेंशंस की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें. लेकिन अब बात आती है कि डायमेंशंस क्या है. ठीक है, कि व्हाट इज डायमेंशंस. डायमेंशंस की अगर अपन बात करें तो डायमेंशंस क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है. दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. Okay, this is the way of representation the physical quantities in the form of fundamental quantity, fundamental units. समझ आ रही बात. मतलब जो भी अपने पास अदर फिजिकल क्वांटिटी उन सभी को अपन ने क्या कर दिया, जो अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनमें रिप्रेजेंट कर दिया. यही आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है, यही आपका क्या है, डायमेंशंस है. ठीक है, अपन ने क्या देखा, देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है, एंड these fundamental quantities are these fundamental are used to represent the other derived unit. समझ आ रही बात. तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशंस फॉर्मूला या डायमेंशंस बोलते हैं. ठीक है, चलो इसके बाद अपन देखेंगे, लेकिन इससे पहले अपन बात करते हैं सिस्टम्स ऑफ द यूनिट्स. कि अपने पास इंडिया के अंदर या फिर अपने पास जो अदर सिस्टम्स हैं, ठीक है, कैसे अपन इनको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट्स को, वो अपन आज देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो देयर आर 3 मेथड्स. ओके, 3 सिस्टम अपन कैसे, देयर आर 3 सिस्टम्स टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटीज. फर्स्ट इज MKS system. Okay, second is CGS system. Okay, and the third is FPS system. ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं कि MKS सिस्टम में M क्या है, K क्या है एंड S क्या है. आपको पता होना चाहिए कि MKS सिस्टम अपने इंडिया में जो सिस्टम चलता है वो क्या है, MKS सिस्टम है. आगे बात समझिए, इन इंडिया द MKS सिस्टम इज एप्लीकेबल. ओके स्टूडेंट्स, वैसे अगर अपन देखें तो सीजीएस भी अपन काम में लेते हैं. ठीक है, बट मोस्टली अगर मैं बात करूं मेनली, ओके, सो द एमकेएस सिस्टम यूज्ड इन द इंडिया. ओके, बट अगर मैं बात करूं इन ब्रिटेन एंड द अदर फॉरेन कंट्री लाइक द ब्राजील. ओके स्टूडेंट्स, तो अपन कह सकते हैं इन द ब्रिटेन दिस एफपीएस सिस्टम इज यूज्ड. बोलो आ रही है बात समझ में, आ रही बात समझ में. अब इनमें होता क्या है वो अपन देखते हैं. अगर मैं यहाँ पे बात करूं दिस M represents the length. ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को. और ये लेंथ में किसको रिप्रेजेंट करेगा, मीटर. समझ आ रही बात, इट रिप्रेजेंट्स द मीटर. M मींस मीटर. बोलो आ रही बात समझ में. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दिस द K. ओके, एंड दिस K रिप्रेजेंट द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द kg, किलोग्राम बोलते हैं इसको अपन ऑब्वियसली. बोलो आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दिस S रिप्रेजेंट द टाइम. ओके, एंड दिस इज द सेकंड. सॉरी. ओके, नेक्स्ट अब बात आती है सीजीएस सिस्टम. सीजीएस की अगर मैं बात करूं, इट आल्सो रिप्रेजेंट द लेंथ, मास एंड टाइम. C इज द सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं G इज द ग्राम. बोला रही बात समझ में. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं S इज द सेकंड. बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हैं. नेक्स्ट आती है बात FPS. दिस इज द फुट. ओके स्टूडेंट्स, ओके, दिस इट रिप्रेजेंट्स द लेंथ. ओके, नाउ द P इज द पाउंड. इट रिप्रेजेंट्स द मास. ओके स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली नाम सुना होगा आपने. अगर मैं बात करूं S, दिस आल्सो सेकंड.
ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें इनका कन्वर्जन, तो आपको सभी को ये पता होगा ऑब्वियसली 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो ऐसे ही अगर मैं बात करूं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 3.28 फीट। इट इक्वल्स टू 3.28 फीट। 1 मीटर किसके इक्वल होगा? 3.28 फीट के इक्वल होगा। फीट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए भी। अगर 1 होता है तो उसको बोलते हैं 1 फुट, ठीक है, उससे ग्रेटर है तो फीट के अंदर इसको अपन मेजर करते हैं। फीट क्या है भाई? अपने जो अगर अपन बात करें अपने जो लेग्स का जो अपन बेस है, बेस समझे, जिसको अपन एडी बोल सकते हैं, ठीक है, उसी का अपने पास जो लेंथ होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? फीट बोलते हैं। बोला, आ रही है बात समझ में? दिस इज द फीट। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द 1 मीटर इक्वल्स टू 3.28 फीट। बोलो, कोई दिक्कत? अगर मैं बात करूं नेक्स्ट किलोग्राम, सभी जानते हैं आप ऑब्वियसली। किलोग्राम की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द 1 kg एंड दिस इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। बोलो, कोई दिक्कत? ऑब्वियसली आपको आता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें पाउंड की, दिस इज द पाउंड। ओके स्टूडेंट्स, एंड द पाउंड की अगर मैं बात करूं तो 1 पाउंड कंटेन्स 0.454 kg। बोला, आ रही बात समझ में? दिस इज द 454 kg। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी को कन्वर्ट करूं किस में बताओ? ग्राम के अंदर। सो वी कैन से द 1 पाउंड, 1 पाउंड, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू, this is equals to, this is 453.6 ग्राम। बोला, ये बात समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? ठीक है, सेकंड तो वैसे सेकंड है अपने पास। इसके अलावा भी अपने पास स्टूडेंट्स कई बेसिक क्वांटिटीज से कई बेसिक मेजरमेंट का वे है, कई बेसिक अपने पास मेजरमेंट यूनिट्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली आप जानते भी हैं। जैसे अगर अपन बात करें यार्ड, ठीक है, 1 यार्ड, दिस इज ऑल्सो यूज्ड टू मेजर द लेंथ। ये सारे भी लेंथ को मेजर करने के लिए काम में आ रही है, ध्यान रखिए ना। ये सारा मास को मेजरमेंट करने के लिए काम में आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द 1 यार्ड एंड 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। ये किसके इक्वल होगा बताओ? फीट के इक्वल होगा। बोलो, कोई दिक्कत? आ रही है बात समझ में? इसके अलावा भी अगर अपन बात करें सपोज एरिया की यूनिट की, ओके, एरिया के लिए अगर मैं बात दी, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को। बोला, आ रही है बात समझ में? ठीक है, बट अगर मैं बात करूं एरिया, जैसे आपने नाम सुना हुआ हेक्टेयर, ऑब्वियसली नाम सुना है हेक्टेयर का, ठीक है। सो हेक्टेयर अपने पास क्या है? 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, सो दिस इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, ऑब्वियसली किसको रिप्रेजेंट, कभी कोई एरिया है अपने पास तो अपने पास दिस इज 1 हेक्टेयर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। बोलो, कोई दिक्कत? कर सकते हैं। अगर आपको इसी का रिलेशन निकालना हो सेंटीमीटर का फीट के अंदर तो आप निकाल सकते हो भाई। यहाँ पे आप क्या पुट कर दो? 100 सेंटीमीटर, 100 को अपॉन में लेके जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0328 फीट। बोलो, कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं क्या? ऐसे में अगर बात करूं इसका रिलेशन, जैसे आपने एकड़ का नाम सुना होगा ऑब्वियसली, एकड़ का, तो अपन कह सकते हैं 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 2.42 एकड़। पूरा ये बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास तक से ये यूनिट से भाई, ये आपकी बुक में नहीं है, बट फिर भी स्टूडेंट्स आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको नॉलेज इन चीजों की होनी चाहिए, इन यूनिट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में भी अपन एक्स्ट्रा ही पढ़ने वाले हैं, कम नहीं पढ़ने वाले हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे, कम नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको आदत डालनी पड़ेगी एक्स्ट्रा पढ़ने की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको नोट करना है और इनको लर्न भी आपको करना है। बोलो स्टूडेंट, कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में अपन का कन्वर्जन भी देखेंगे।
ठीक है, अपन लोग क्या करेंगे, एमकेएस को सीजीएस में चेंज करना, सीजीएस को एफपीएस में चेंज करना, एफपीएस को एमकेएस में चेंज करना, ये सब सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ओबवियसली समझने की जरूरत है डायमेंशंस के बारे में। ओके, तो ये मैंने आपको एक लिटिल इंट्रोडक्शन इसका दिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल स्टार्ट द डायमेंशन, दैट व्हाट इज द डायमेंशन। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं डायमेंशन क्या है। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको बताया, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट the derived physical quantities in the terms of fundamental units। ठीक है, ये तो जनरल अपन लैंग्वेज में बोल सकते हैं। ठीक है, बट अगर इसकी मैं मेन डेफिनेशन की बात करूं तो वो क्या है, वो अपन देखते हैं। So students, dimensions, जैसे कि अभी अपन ने देखा डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ द डिराइव्ड यूनिट्स इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब डिराइव्ड यूनिट्स को अपन किस फॉर्म में लिखते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में। तो देखते हैं, पहले अपन इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। अपन कह सकते हैं डायमेंशंस are the powers to which fundamental units are raised to explain, समझ आ रही है, टू एक्सप्रेस कह सकते हैं, टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। बोला आ रही है बात समझ में, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कि भाई डायमेंशन क्या है, दिस इज द पावर्स। एक्चुअल में अपन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किस फॉर्म में इसको अपन राइट करते हैं, पावर की फॉर्म में। किसकी पावर, पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स, जिसकी ये इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। क्या अपन क्या करते हैं, वी यूज द पावर्स ओके टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर। जितने टाइम फंडामेंटल यूनिट्स रिपीट हुई उसके क्या करना, पावर करना, पावर लगाना। ठीक है, उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना, पावर की फॉर्म में। किसके लिए, टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब ये है कि डिराइव्ड यूनिट्स को अपन किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी को अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशन। बोलो बात आ रही है समझ में। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं, अगर मैं बात करूं डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। पहले अपन बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आगे अपन देखेंगे कि डिराइव्ड यूनिट्स को अपन कैसे यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट अगर अपन बात करें, फर्स्ट क्या है बताओ, फर्स्ट इज द लेंथ। ठीक है, यहाँ पे आप बोल दो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो द फर्स्ट इज लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर मैं लेंथ की बात करूं, ठीक है, तो अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय दिस मेथड। ठीक है, दोनों तरफ क्या होंगे, लार्ज ब्रैकेट एंड दिस इज एल, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मास, ओके स्टूडेंट्स, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एम, कैपिटल एम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टाइम, ओके, सो टाइम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, कैपिटल टी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज करंट। भाई बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटी उनकी बात कर रहे हैं पहले अपन। ओके, देन दिस इज द ए, कैपिटल ए, दिस इज कॉल्ड एम्पियर। ओके, नाउ द फिफ्थ इज टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर को अपन बोलते हैं केल्विन, बेसिक यूनिट क्या है, केल्विन। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के, और इसको अपन अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं बाय द थीटा। ओके, बाय दिस मेथड। बोलो कोई दिक्कत है।
ठीक है, दोनों से इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कल इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, obviously we know that the unit of the luminous intensity is candela, so it is represented by capital C, बोलो कोई दिक्कत। ओके, एंड द नेक्स्ट इज amount of substance, amount of substance, okay, and the unit of this mole, and it is represented by mole। okay students, इसकी अपने पास डायमेंशंस की फॉर्म में लेंथ को अपन कैसे लिखते हैं, L। ओके, मास को अपन लिखेंगे M। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टाइम को अपन लिखेंगे L। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं करंट को क्या लिखोगे A। ओके, इस तरह से अपन सारे जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है उनको रिप्रेजेंट करें किसकी फॉर्म में, डायमेंशन की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट अपन सीखते हैं हाउ कैन वी कन्वर्ट, हाउ कैन वी शो द फिजिकल क्वांटिटीज, अदर फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन। ठीक है, देखते हैं। ये तो क्या था अपना फंडामेंटल। अब अपन बात करेंगे किसकी, हटा दे इसको सबको। ठीक है, पहला डेफिनेशन नोट करें, कंप्लीट नोट कर ले भाई। ओके, चलो स्टूडेंट्स, ये बेसिक है भाई, अभी अपन बेसिक प्रॉपर्ली सीख लेंगे, उसके बाद ही मजा आएगा एक्चुअल में फिजिक्स का। ठीक है, अभी तो भी अपन केवल इंट्रोडक्शन बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि मास क्या है, नॉर्मल इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। ठीक है, अभी चैप्टर तो एक्चुअली में स्टार्ट हुए ही नहीं ना अपने पास फिजिक्स के। ठीक है, ये तो ओनली टर्म है या फिर अपन कैसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि अपन फिजिक्स में यूज करेंगे। अभी तो बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले अपन। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं एरर्स को हटाना, हाउ कैन वी सॉल्व द एरर्स। जो भी अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं उनमें जो भी एरर्स होती हैं उनको अपन कैसे रिमूव करें, इसका मेथड अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हो सकेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ऐसे अपन देखने वाले हैं व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर देखने वाले हैं अपन। ठीक है, वेक्टर्स अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। दिस इज द बेसिक ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है 2। सबसे पहला अपने पास आता है वेक्टर एंड द सेकंड इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर ये आपको नहीं आता, ये चारों पांचों चीजें आपको नहीं आती हैं स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इनको अपन प्रॉपर्ली सीखेंगे सबसे पहले। ओके, क्योंकि अगर ये आ गया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर आपको आ गया तो आप आगे प्रॉपर्ली इसको कर सकते हैं। फिजिक्स में आधे से ज्यादा क्या है, मैथ है भाई। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भरे पड़े हैं, डेरिवेशन अपन करेंगे तो उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा। समझ आ रही? तो बाय वाले में ऐसे ना सोचे कि भाई मैथ से पीछा छूट गया, मैथ से पीछा नहीं छूटा है, वरना कभी छूटेगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है, पूरा कंप्लीट अपन सीखेंगे। चलो अब अपन बात करते हैं सेकंड, क्या, डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, और इसको आप नोट करते जाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, पता होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो भाई, पहली बात आपको ये पता होना, डायमेंशंस के लिए, डायमेंशंस के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूले पता होने जरूरी है। क्या पता होना जरूरी है? फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले अगर आपको नहीं आता आप डायमेंशन बना ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। ठीक है, अब कई ऐसी टर्म्स यहाँ पे आने वाली हैं जिनको आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, स्टडी जिनके बारे में अभी तक अपन ने की नहीं है, मतलब कि जिनको अभी अपन 11th एंड 12th में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में साथ के साथ लिखूंगा तो उसको आपको लर्न करते जाना है। अरे बात समझ, यू हैव टू लर्न दिस बिकॉज डायमेंशन फॉर्मूला कैन फॉर्म ओनली बाय these formulas। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं, सबसे इजी सा है, अपन जानते हैं एरिया। ठीक है, एरिया को अगर मैं डायमेंशंस में लिखूं या डायमेंशन फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इन द टर्म ऑफ डायमेंशंस। इसको भी आप नोट कर लें, क्या बोलेंगे अपन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशन, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, सो द एरिया, एरिया का फॉर्मूला सभी जानते हैं, मीटर स्क्वायर है, पता है आपको। मीटर का मतलब आप जानते हैं लेंथ, मीटर का स्क्वायर का मतलब क्या है, दिस इज द लेंथ इनटू लेंथ।
या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ अपन बोलते हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अरे भाई ये तो बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, L2 बोल सकता हूं। L कितना है भाई, L किसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं L से। L का लेंथ का डायमेंशन क्या था भाई, L था, पता है आपको। और आपको पता है यहाँ पे क्या आ रहा है, दो लेंथ आ रही है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, L2। देखो पावर आ गई अपने पास, दिस इज द पावर। और अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो अपने पास डिराइव्ड यूनिट है एरिया, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसकी टर्म में, फंडामेंटल यूनिट की टर्म में। बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड इज द वॉल्यूम। ओके, एंड यू नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, दिस इज द LVH। ओके, मतलब क्या हुआ कि तीनों ही लेंथ है भाई, लेंथ लेंथ एंड लेंथ। अरे भाई लेंथ कितना मीटर क्यूब होता है ना इसका, तो इसको आप क्या बोलोगे, L3। अब ध्यान से सुनो भाई, यहाँ पर अपन चाहें तो यहाँ पे मास और टाइम भी ऐड कर सकते हैं, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, M0 L2 एंड T0। ये इसका रिप्रेजेंट करने का एक्चुअल तरीका है, तीनों अपने पास फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके। बोलो कोई दिक्कत, इसको आप कैसे लिखोगे बताओ। ठीक है, दिस इज द M0, L कितना है बताओ 3, दिस इज द T0। बोलो कोई दिक्कत, आ जाएगा, चिंता मत करो, धीरे धीरे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड है डेंसिटी। ओके, डेंसिटी जानते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला भाई 9th क्लास में पढ़ा है अपन ने, और हर क्लास में, शायद 8th क्लास से लेकर कंटिन्यूसली मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूँ ना। डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में मास का होना, कितना मास है। मास अपन जानते हैं, मास को अपन डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द m। पता है क्या भाई, अरे भाई पता है ना, तो दिस इज द m। कोई दिक्कत, देखो ऊपर आ गया। अपॉन में क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम को अपन जानते हैं डायमेंशन क्या होता है, L3। बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हैं। अगर मैं इसको इसके अंदर रिप्रेजेंट करूं तो मैं क्या लिखूंगा, बोलो दिस इज द M1, मतलब m कितना है, 1 ही तो है। कोई दिक्कत, अब देखो लेंथ को अपन अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, देन दिस विल बिकम -3। कोई दिक्कत यहाँ तक, एनी डाउट स्टूडेंट्स। एंड दिस इज द t, टाइम अपने पास गिवन नहीं है, अभी टाइम तो आता ही नहीं है ना इसमें, सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ की अगर मैं बात करूं, बेसिक है, जैसे अगर मैं बोलूं आपको डिस्प्लेसमेंट, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, विच कैन बी ट्रेवल्ड। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सो ऑब्वियसली दिस इज द डिस्टेंस, सो वी कैन से दिस इज द मीटर। अरे भाई मीटर में तो होगा, ओके मीटर, या फिर आप इसको बोल दो this is the only L1. Okay student, this is the L1 भाई, this is the unit of the displacement is the meter। मीटर का मतलब क्या है, लेंथ है, so this is the L1, so we can say this is the M0 L1 T0। okay students, कोई दिक्कत। चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट, स्पीड की बात करते हैं। so what is the dimension formula of the speed। ट्राई भी करें, भी वीडियो को पॉज करें, अगर आपकी चीजें समझ में आ रही हैं वीडियो को पॉज करो, अपने आप ट्राई करो। ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा सारा, ये चीजें आ गई तो आगे अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे जो चैप्टर्स में अपन ये चीजें पढ़ने वाले चैप्टर्स में अभी आगे ऐसे ऐसे फॉर्मूले आएंगे जो अभी तक तुमने नहीं पढ़े, समझ आ रही बात। लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स अपन पढ़ेंगे, तो अगर अभी से अपन को निकालना आएगा तो आगे चैप्टर में अपन खटाखट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बोला आ रही बात समझ में, ठीक है, तो अभी से समझेंगे। ओके, सो दिस इज द स्पीड, और स्पीड का अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, वो तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड, पता है सभी को, सो ये तो यूनिट है। अगर मैं इसको बोलूं डिस्टेंस पर टाइम, पर यूनिट टाइम, यही पता है ना आपको, कोई दिक्कत। तो डिस्टेंस का अपन जानते हैं, दिस इज द L, कोई दिक्कत। अपॉन में देखो टाइम आ गया, सो दिस इज द T, अपॉन में लिखोगे आप इसको, कोई दिक्कत। अब इसको आप कैसे लिखोगे बताओ, मास है क्या यहाँ पे, नहीं है, सो दिस इज द 0, कोई दिक्कत। ओके, दिस इज द L1 है, तो अपन क्या बोलेंगे, दिस इज द L1, एंड दिस इज द, इसको ऊपर लेके जाओ, देन दिस विल बिकम T-1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द स्पीड, कोई दिक्कत। नाउ अगर मैं बात करूं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द
वेलोसिटी। वेलोसिटी का बताओ क्या होने वाला है? वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, भी पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का भी दिखा, देखो अपन ने क्या था L1, तो दिस इज द L अपॉन टाइम, क्या वही सेम। तो अपन जानते हैं भाई स्पीड का और वेलोसिटी का भाई यूनिट भी सेम है, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या आएगा? सेम। सो दिस इज द m0 L1t माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत? बोलो आ रही बातें समझ में? नाउ 7th इज एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो, खुद सोल्व करो उसको। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था अपन, याद है? चेंज इन वेलोसिटी पढ़ा था, क्या बताओ? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी। अब अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, अपन ने जानते हैं दिस इज द L बाई टी। अभी देखो जस्ट देखा मैंने, वेलोसिटी क्या होता है? L बाई टी। कोई दिक्कत है इसके अंदर? दिस इज L बाई टी। अब देखो यहाँ से अपन पास t एक और है टाइम, तो इसको अपन क्या करेंगे? इस t से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बात समझ आ रही? दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, मीटर पर टाइम, मीटर पर सेकेंड, सो L अपॉन टी। कोई दिक्कत? एंड दिस is the dimension of time. Okay, this is t. So we can say this is the L upon t square. और अगर मैं इसी को रिप्रेजेंट करूं किस फॉर्म में? डायमेंशन की फॉर्म में, एक्चुअल में। सो दिस इज द m0 L1t। देखो यहाँ पे अपॉन में इसको ऊपर लिख रहा हूं, सो दिस विल बिकम -2। बोलो कोई दिक्कत है? ये तो केवल अपन को भाई समझना है कि कर कैसे रहे, बाकी ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको समझ में आता जा रहा है तो आपको डायरेक्ट कर लेना है, डायरेक्ट अपन ये लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आता है अपने पास 8 फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं सभी, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे आप बोलोगे सर फोर्स का तो अपने पास यूनिट होती है क्या? न्यूटन। ठीक है, अपन को न्यूटन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, अपन जानते हैं द फॉर्मूला ऑफ दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो ध्यान से, मास की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द m। कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन की यूनिट देखो निकाली अपन ने। अब खुद सोचो, देखो मत पीछे, देखना नहीं है अभी, तो भी खुद सोचना है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का मतलब लेंथ, तो क्या आएगा बताओ? दिस इज द L। कोई दिक्कत? अब अपन जाते पर सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, सो अपॉन में क्या आ जाएगा? टाइम का स्क्वायर। ये चीजें खुद समझनी है अभी। ठीक है, देन इसको अपन कैसे लिखेंगे बताओ? दिस इज द m1 L1t माइनस 2। This is the dimension formula of the force, and this is the very important, क्योंकि बहुत सारी ऐसे आगे यूनिट्स आने वाली हैं। जस्ट आगे अपन फिजिक्स देखने वाले हैं, तो इसमें क्या होगा? बहुत सारी ऐसी यूनिट्स आएंगी जिनको अपन फोर्स के बिना फाइंड आउट नहीं कर सकते, या फिर जिनका डायमेंशन फॉर्मूला अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते विदाउट द फोर्स। अगर आपको ये पता है तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्टली सीधा। तो अपन को ये लर्न करना है। दिस द m1 L1t माइनस 2। क्या आएगा बताओ? m1 L1t माइनस 2। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। हटा दे इसको नोट कर लो आप पहले। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, चलो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्क। कौन सी थी बताओ? शायद 10 थी क्या? नंबर लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे वर्क, अगर मैं वर्क की बात करूं, फॉर्मूला क्या है बताओ वर्क का? दिस इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद है? अरे भी सभी को याद है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। अगर मैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं, सो अपन जाते हैं फोर्स यूनिट। अभी मैंने आपको कहा था याद रखनी, क्या आएगा बताओ? m1 L1t माइनस 2। दिस इज द m1 L1t माइनस 2 पता होना चाहिए, इजीली कर लोगे। ओके, नाउ मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या एक लेंथ है, सो दिस इज द L। बोलो कोई दिक्कत? पता इसका क्या बन गया? दिस इज द m1 L1 L2। देखो L1 L1 कितना आ जाएगा? टोटल 2। दिस इज द L2 and t माइनस 2। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक कर सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं पावर,
पावर। पावर क्या होता है आपको पता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, याद है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। कोई दिक्कत इसके अंदर, यहाँ तक बताओ, फटाफट बोलो, देखो फटाफट करो इसको, सोल्व करो, डायमेंशन फॉर्मूला बनाओगे आप इसको, ठीक है। राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। अब कई बच्चे तो ऐसे बैठे हैं कि अपने आप सर आप ही कर लेना, हम तो नहीं करेंगे, क्यों? हाँ जी, हो गया सभी का, चलो मैच करो। देखो भाई वर्कडन की मैं बात करूं, वर्कडन का अपन ने जस्ट अभी एक ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी लर्न रखो भाई, दो तो कम से कम लर्न रखो। कौन कौन सा, फोर्स एंड वर्कडन। बताओ वर्कडन का क्या होगा, m1L2T-2, m1L2T-2, ओके। तो वर्कडन अगर अपन को पता है m1L2T-2 देन अपॉन टाइम, टाइम क्या है, दिस इज द t, कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये क्या है, 1 है ऑब्वियसली, उसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या आएगा, -1, टोटल कितना बनेगा बताओ, दिस विल बी m1L2T-3, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चलो इम्पल्स की बात कर लेते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स, अच्छा इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू डेल टी। अब डेल टी क्या है मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये क्या है, टेम्परेचर ड्यूरेशन, सॉरी टेम्परेचर, टाइम ड्यूरेशन, दिस इज द इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या है, सपोज अपन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वैसे एक स्मॉल फोर्स एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है, दिस फोर्स इज एक्ट फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े से टाइम के लिए झटका, जैसे हल्का सा फोर्स लगना, आ रही है बात समझ, दिस when the force is applied for the very short duration then this is called impulse, ये इसकी डेफिनेशन है। बोलो बात समझ आ गई? तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स इनटू शॉर्ट टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दिस इज द डेल टी। कोई दिक्कत? ठीक है, देखो फॉर्मूला आपको मैं समझाते जा रहा हूँ, ठीक है, अभी समझ में। आगे इम्पल्स वगैरह चैप्टर में आएगा, अभी चिंता मत करो, अपने चैप्टर में सारी चीज आने वाली है, अपन एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला याद है आपको, लर्न है, m1L1T-2। सो क्या लिखोगे, दिस इज m1L1T-2 देन अपॉन अपॉन ही आएगा, मल्टीप्लाई जैसे चेंज इन टाइम, ड्यूरेशन है तो ऑब्वियसली टाइम t आएगा, ऑब्वियसली क्या बोलेंगे अपन t1। देखो ये क्या है, -2, अच्छा -2 + 1 क्या बन जाएगा बताओ आगे जाके, दिस इज द m1L1 -2 + 1, so this will become t-1। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे भी कोई दिक्कत है किसी को भी? पक्का कर सकते हैं? देखो ध्यान से, चलो एनर्जी निकालें, एनर्जी। अच्छा, अब आपको एक चीज तो पता होगी भाई, एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। नॉर्मली पढ़ा हुआ है ना अपने, दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल। तो अपन जानते हैं दोनों का क्या आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। समझ आ रही है बात? तो आपको ध्यान में रखना है जो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला है, द सेम डायमेंशन फॉर्मूला इज ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन सी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज m1L2T-2। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ऐसे और भी है अपने पास, जैसे मैं बात करूं मोमेंटम की बात करता हूँ, लीनियर मोमेंटम। यूनिट तो वही बहुत सारी भरमार पड़ी है यूनिट्स की, ठीक है। लीनियर मोमेंटम आपको पता है, P = mv, 9th क्लास में बताया था भी अच्छे से, P = मास इंटू वेलोसिटी। ओके, तो इसका फॉर्मूला लगा दो, क्या है बताओ, दिस इज द मास इंटू वेलोसिटी, मास दिस इज द m1, एनी डाउट? वेलोसिटी का आपको डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए, दिस इज द L1 अपॉन, या फिर डायरेक्ट याद करो, m1L1T-1, ये था ना भाई, मीटर पर सेकंड ही आता है ना, अपॉन में सेकंड होता है, ऊपर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, माइनस। सो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो नहीं कर सकते? पक्का? चलो, ये तो अपने पास थे लीनियर, ठीक है, लीनियर डायमेंशंस। ओके, अब अपन बात करेंगे कुछ रोटेशनल डायमेंशन, जो कि खैर अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपको देता जाऊंगा तो आपको समझते जाना। ओके स्टूडेंट, चलो
नोट जरूर करना है स्टूडेंट्स, बुक में नहीं है, नोट करते जाना है, ठीक है। वैसे आपको मैं ये जो भी डायमेंशंस हैं, ठीक है, इनको मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा, ओके स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सारे डायमेंशंस पीडीएफ के अंदर मिलेंगे, ठीक है। अभी मेरा समझाने का पर्पज ये था कि आपको डायमेंशन फॉर्मूले रटना ना पड़े, रटना नहीं है, एक भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, सारे फॉर्मूले आपको बनाने आने चाहिए, ध्यान रख लेना। और ये बात समझ में, बनाना आएगा तो कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा कर पाओगे, रटोगे भूल जाओगे। समझ आ रही है बात? चलो अब अपन बात करते हैं अदर, लेकिन ये कौन से होंगे भी? रोटेशन। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, अब जैसे ये अभी तक आपने पढ़ा नहीं, लेकिन इसको अपन पढ़ेंगे 11th क्लास में, ओके स्टूडेंट्स। वी विल डिस्कस दिस रोटेशनल मोशन इन द 11th क्लास, ओके। तो अभी के लिए आपको इसको समझना है कि एंगुलर वेलोसिटी, जैसे अपन बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी, भाई कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में, जैसे फैन चलता है सर्कुलर मोशन में, ओके, सो ये क्या होता है अपने पास? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। जैसे मैंने कहा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है? दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ऐसे ये रोटेट कर रहा है, कोई दिक्कत है? ओके स्टूडेंट्स, सो द वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर या फिर क्या, सॉरी, टेंजेंशियल, ठीक है। जब भी रोटेशनल मोशन होता है तो हमेशा जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी बताओ? इट विल बी टेंजेंशियल। वैसे मैं अगर यहाँ पे डायरेक्शन निकालूं तो इट विल बी टेंजेंशियल, दिस इज द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ओके। अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन निकालूं, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी, ये तो पता है आपको, 9th क्लास में बताया है मैंने आपको, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन जानते हैं दिस इज द सर्कुलर मोशन, सो दिस इज द रेडियस, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो ये जो रोटेशनल मोशन है एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ? एंगुलर वेलोसिटी। बोलो बात आ रही है समझ में? एंगुलर वेलोसिटी, अरे भाई समझ में आ रही है पक्का कि कितना एंगल में चेंज हुआ? समझ आ रही है भाई, इसके कितने एंगल में चेंज हुआ? जैसे सपोज कोई अपने पास ऑब्जेक्ट ए है, ए पॉइंट पे है, यहाँ पे बी पॉइंट पे ही आ गया, ठीक है। तो ये एंगल में क्या हुआ? इसके चेंजेशन हुआ, दिस इज द थीटा एंगल, ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज थीटा एंगल पर यूनिट टाइम इज द एंगुलर वेलोसिटी। बोलो आ रही है क्या बात समझ में? दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। बट यहाँ पर अपन इसका दूसरा फॉर्मूला काम में लेंगे, ये तो अभी अपन रोटेशन मोशन पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी अपन इसका फॉर्मूला क्या काम में लेंगे बताओ? पहली बात, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, किससे करते हैं बताओ? ओमेगा। अरे बस भाई अभी केवल जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, अभी इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है अपन को, ठीक है। तो अभी अपन का मेन पर्पज क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूले बनाना। तो ये कैसे बनाओगे आप? ओनली फॉर्मूले लर्न करके, बस और कुछ भी नहीं करना अपन को, ठीक है। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, दिस इज द ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन r, ठीक है, स्मॉल r लिख लेते हैं, दिस इज द v अपॉन r। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी, बोला आ रही है बात समझ में? एंड दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द ओमेगा। अब इसका अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला बनाऊं तो आपको पता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का अपने पास क्या होता है बताओ? डायरेक्ट बताएंगे अपन, दिस इज द m0 l1 t माइनस 1, पता है क्या? मीटर पर सेकंड याद है, मीटर क्या होगा? लेंथ l1 पर सेकंड, मतलब t अपॉन में आएगा, उसको ऊपर लेके आओगे -1, ओके। देन अपॉन रेडियस इज द l1, बोलो कोई दिक्कत? देखो l1 से l1 1 माइनस 1 करोगे तो 0, क्या बन जाएगा? दिस इज द m0 l0 t माइनस 1, ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो कर सकते हैं, ये इसका क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो ये आता है अपने पास एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या आता है बताओ? एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है, पता है आपको?
अरे भाई ए पढ़ते थे ना अपन लीनियर एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो मास इनटू एक्सेलरेशन वो क्या था, लीनियर। जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चले उसको बोलते हैं अपन लीनियर। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर में चल रहा है ओके, और उसका एंगल अपने पास टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज इन एंगल, समझ आ रही है, रेट ऑफ चेंज इन एंगल मतलब क्या हुआ कि पहले 2 सेकेंड के अंदर इसके एंगल सपोज को 30 डिग्री था, फिर 4 सेकेंड में ये जो एंगल हुआ वो कितना हो गया, सपोज दिस इज द 120 डिग्री एंगल। बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट 4 सेकेंड में इसका जो एंगल था वो कितना हो गया 270। देखो ध्यान से गैप देखो, दिस इज द ओनली 30 डिग्री, दिस इज द टोटल 90 डिग्री एंगल। भाई यहाँ पे 2 सेकेंड में कितना चेंज हुआ 30 डिग्री, यहाँ पे 2 सेकेंड में कितना चेंज हुआ 90 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ पे देखो, देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ पे 2 सेकेंड में यहाँ से कितना चेंज हो गया, बताओ देखिए, 270 माइनस 120, दिस इज द 150 डिग्री एंगल चेंज हुआ। समझ आ रही है, तो मतलब एंगल में चेंज होने की जो रेट वो इंक्रीज हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। बात समझ आई, बताओ। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपन, ठीक है, अल्फा, इस तरीके से, या फिर इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, फॉर्मूला अगर अपन इसका बनाए, सो दिस इज द एक्सेलरेशन अपॉन आर, बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर, दिस इज द एक्सेलरेशन अपॉन आर। अब देखो एक्सेलरेशन आप जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या है एक्चुअल में, लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, दिस इज द लीनियर, दिस इज द रेडियस, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, दिस इज द m1 m0 सॉरी, ठीक है, L1 t -2 देन अपॉन r क्या है रेडियस, सो दिस इज द L1। यहां तक कोई दिक्कत, सो वी कैन से दिस इज द m0, देखो L1 कट क्या बन जाएगा L0, ओके, एंड दिस इज द t -2, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत यहां तक, चले नेक्स्ट। चलो ऐसे अगर मैं बात करूं, सपोज किसकी बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसका भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, जैसा अगर मैं बोलूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द, या फिर आप इसको लिख दो कैसे, इस तरीके से, ओके, इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ये ध्यान रखना भाई, दिस इज द 2 पाई बाई टी। क्यों है कैसे है सब पढ़ेंगे, चिंता मत करो, चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ओके। अब देखो जहां से 2 पाई की कोई यूनिट नहीं होती, दिस इज द रेडियन, ओके, तो अपन कह सकते हैं दिस इज द 2 पाई, ओके। इसकी कोई अपन डायमेंशन नहीं, डायमेंशन थोड़ी होती हुई, मास नहीं होता, लेंथ नहीं होती, या फिर टाइम भी नहीं होता पाई का, तो कोई समझते हैं ना अपन ये चीज। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, तो अपन इसको क्या बोलेंगे 1/t, सो वी कैन से दिस इज द t इनवर्स। अगर मैं मास की बात करूं तो मास कितना है 0 है, बोलो मास है क्या यहाँ पे, कहीं पे नहीं है, ओके। लेंथ कितना आएगा बताओ 0 सॉरी, ओके, एंड द t इज -1। कोई दिक्कत, देखो इनका सेम आ रहा है, किस किस का सेम आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम आएगा इन दोनों का, बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, कर सकते हैं। ऐसे ही अपन आगे और भी यूनिट्स देखते हैं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी, ये तो अपन ने पढ़ा भी है, पढ़ा है क्या, अच्छा एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का बताओ, लेकिन फटाफट बताओ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलो देखिए फटाफट, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, पता है क्या आपको, आपको ये पता होना चाहिए वैल्यू क्या थी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या ये सभी को पता है, ओके स्टूडेंट्स। तो बात वही आती है मीटर पर सेकंड, भाई है तो एक्सेलरेशन ही ना, तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा, क्या m0 L1 t -2, यही था क्या एक्सेलरेशन का, देखो देखो फटाफट, यही था ऑब्वियसली। चलो कर सकते हैं, चलो नेक्स्ट कुछ यूनिट्स के बारे में अपन बात करते हैं।
हाँ जी, चलो नेक्स्ट अपने पास बात आती है टॉर्क। दिस इज द टॉर्क। और अगर मैं टॉर्क के फॉर्मूले की बात करूं, टॉर्क के फॉर्मूले की बात, ये भी किस में आएगा भाई, रोटेशनल मोशन में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको बोलूं द फोर्स इनटू रेडियस एफ आर, बात आ रही है समझ में भाई? दिख रहा है क्या सभी को? कोई दिक्कत थोड़ी है, दिख रहा है? ओके अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अपन का ये क्या हो सकता है, कोई डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, डिस्टेंस, सॉरी दिस मे बी एनी डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्रॉस लगाया, एक्चुअली यहाँ पे क्रॉस आता है, क्रॉस को अपन मल्टीप्लाई नहीं बोलते, इसको अपन बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। एक्चुअल में ये चीज आप वेक्टर में पढ़ोगे, ठीक है, तो वेक्टर में इसको अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपने पास टू टाइप के वेक्टर्स होंगे, स्केलर वेक्टर होते हैं क्या, स्केलर एंड वेक्टर, बट इनकी अगर मैं बात करूं, इसमें टू टाइप के केस बनते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, पढ़ेंगे भाई, वेक्टर में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अभी देखो ध्यान से, दिस इज द फोर्स इनटू डिस्टेंस अपन बोल सकते हैं। ओके चलो, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, फोर्स का बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, दिस इज द m1L1T-2, भाई पता होना चाहिए, देखो मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत? अब डिस्टेंस का आप सभी जानते हैं क्या बताओ, दिस इज L1, तो वी कैन से दैट द फॉर्मूला इज m1L2T-2, बोलो कोई दिक्कत है? ये आपके रोटेशन मोशन कंप्लीट है, और भी कई हैं, धीरे धीरे चिंता मत करो, पीडीएफ में और भी एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसी टर्म जो कि आपके 12th में काम में आएगी, 11th में तो नहीं आएगी बट 12th में आएगी, लेकिन उनके डायमेंशनल फॉर्मूले एग्जाम में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, आपने कई क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है ऑब्वियसली, तो उसमें आपने देखा था इलेक्ट्रिक करंट, अरे भाई देखा था क्या, करंट देखा था, इलेक्ट्रिक करंट का तो अपन देख ही चुके हैं ना, एम्पियर, ठीक है। अपन बात करते हैं चार्ज, ठीक है, चार्ज की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बताओ? अरे एक बात बताओ, क्या अपन जानते हैं करंट का फॉर्मूला क्या था भाई, I=Q/T, ये जानते हैं क्या अपन? पढ़ा था अपन ने ऑब्वियसली 10th क्लास में। तो अगर मुझे चार्ज निकालना है तो मैं टी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आई से, सो वी कैन से Q=IT, बोलो कोई दिक्कत? दिस इज द करंट, दिस इज द एम्पियर, अपन जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द टाइम, पता है आपको। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे मास तो है ही नहीं, दिस इज द 0 m0, कोई दिक्कत? नाउ दिस इज द लेंथ, बिकॉज यहाँ पे कोई लेंथ भी नहीं है, दिस इज द 0, टाइम है अपने पास, सो दिस इज द t1। अब देखो ध्यान से, एक बात और इम्पोर्टेंट, दिस इज द करंट, दिस इज द करंट, और करंट की अपन जानते हैं डायमेंशन क्या था, याद है, ए से रिप्रेजेंट किया था ना इसको अपन ने, सो दिस इज द A1, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अरे भी कोई दिक्कत है? नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी अपन ने डिस्कस किया था, याद है? बताओ याद है क्या? क्या है डेफिनेशन इसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो सही बात है, ये पढ़ा था अपन ने, सही ना बात? ठीक है, ये चीज आप 12th में पढ़ने वाले हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, क्या था याद है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, भी पता होना चाहिए। ओके, अब देखो ध्यान से, वर्क डन का आपको पता है यूनिट क्या होती है, दिस इज द m1, अरे भाई याद है क्या, L2T-2, देन अपॉन चार्ज की देखो पढ़ी है अपन ने जस्ट अभी, सो दिस इज द m0 L0 T1 A1। आप चाहो तो इसके लिए आप केवल ये भी लिख सकते हो, ठीक है, T1 A1, ओके, ये भी आप लिख सकते हो कि अभी फाइनल थोड़ी है, ये फाइनल थोड़ी है, फाइनल लिखेंगे उसमें अपन लिखेंगे।
अब देखो M1 तो है यहाँ पे, M1 कोई दिक्कत है, दिस इज L2, दिस इज L2, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो ध्यान से टाइम की बात आएगी, तो टाइम को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो देखो 1 यहाँ पर है, ऊपर जाएगा तो -1, टोटल कितना हो जाएगा t-3। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ दिस इज द एम्पियर, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये भी क्या बन जाएगा -1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो आ रही है क्या बातें समझ में? थोड़ी थोड़ी आ रही है सभी को? कर सकते हैं, ठीक है। और भी अपने पास है, जैसा कि मैं बात करूं आपको ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर लें। 9th क्लास में पढ़ा था अपन ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब कई को तो माइंड से चली गई भाई बातें, 9th क्लास में क्या क्या पढ़ा था अपन ने, याद है क्या 9th क्लास के फॉर्मूला? ग्रेविटेशनल फॉर्मूला तो याद होगा, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या था याद है? देखो ध्यान से, उसमें पढ़ा था अपन ने फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, okay, is directly proportional to the product of mass, so this is the gm1 m2 upon square of the distance, d square पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एंड इस g को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, मतलब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो ध्यान से कैसे करोगे, इसको इधर ले जाओ, दिस इज द f d स्क्वायर देन अपॉन m1 m2 दोनों कहाँ आएंगे? नीचे, तो दिस इज द m1 m2। बोलो सही बात, यही है क्या फॉर्मूला? तो अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं, दिस इज द f g इज इक्वल टू f d स्क्वायर अपॉन m1 सॉरी m1 m2। ओके स्टूडेंट्स, देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बताओ? दिस इज द m1, बनाते जाओ भाई, अपने आप बनाते जाओ, मेरा वेट मत करो बनाने का, फटाफट फॉर्मूला याद किया बनाते जाओ। दिस इज द m1, ओके भाई फोर्स का जानते हैं अपन m1 L1 t-2। अब भाई डायरेक्ट बताऊंगा मैं, अब बार बार में उसका नहीं बताऊंगा, किसका? फोर्स का, समझ लो अपने आप आना चाहिए। डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस का क्या होगा बताओ? इनटू L स्क्वायर, कोई दिक्कत? मास m, यहाँ पे दो मास है ना, तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर। बोलो नहीं बोल सकते इस तरीके से अपन। अब ध्यान से देखना भी, ये क्या है 2, इसको ऊपर लेके जाओगे -2, तो आपको पता है 1 -2 कितना बनेगा बताओ? दिस विल बी m-1। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या सभी को? देखो ये 1 है, ये ऊपर जाएगा -1, 1 - 2 इक्वल्स टू -1। ओके, सो दिस इज द L1, सॉरी L1 नहीं, L1 एंड L2 टोटल मिलके क्या बनेगा? दिस विल बी L3। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? दिस इज द t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बोलो कोई दिक्कत? कर सकते हैं, चले आगे। चलो अब अपन बात करते हैं, वैसे ये कांस्टेंट है जिसको अभी अपन नेक्स्ट टाइप के अंदर लेने वाले थे, देखते हैं कौन कौन से कांस्टेंट अपने पास होते हैं, समझते हैं। स्टूडेंट्स जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द फिजिक्स। ये अगर ढंग से नहीं पढ़े तो आगे प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट्स जो होते हैं उनका, जैसे एक तो अभी अपन ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का देखा था, याद है? बताओ क्या आया था जी का, याद है क्या? ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें इसके फॉर्मूले की, सो दिस इज f d स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो अपन बोल सकते हैं दिस इज द m1 L1 t-2। ओके, कोई दिक्कत है? इनटू L स्क्वायर देन अपॉन दिस इज द m स्क्वायर, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ? दिस विल बी m-1, ओके, L3, ओके, एंड दिस इज द t-2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कांस्टेंट के अंदर, तो मैं बात करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यू हैव लर्न इट इन द 10th क्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या बताओ? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप जानते हैं फॉर्मूला क्या था? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं,
द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, याद है, अपॉन रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अदर मीडियम, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द अदर मीडियम। ये तो कहाँ था, वैक्यूम के अंदर, याद है क्या भाई, थोड़ा बहुत तो याद होगा, अभी जस्ट ही तो पढ़ा है, ठीक है, वैक्यूम के अंदर, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, कोई सा भी मीडियम हो सकता है, ये वैक्यूम के लिए। तो आपको पता है भाई, देखो ध्यान से, ये भी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज द ऑल्सो स्पीड ऑफ लाइट। तो अपन जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, L1T1, अरे ये था क्या, पता है ना, L1 अपॉन T1, ठीक है, ऐसे ही L1 अपॉन T1, यही तो था सेम दोनों का, कट होके क्या बन जाएगा, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस। तो अपन क्या बोलेंगे भाई, दिस इज द M0, L0 एंड T0। अब ध्यान से देखो भाई, दिस इज कॉल्ड dimensionless quantity, this is called dimensionless quantity, ठीक है। अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, राइट द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और भी है, अभी अपन पढ़ेंगे भी, और भी है, ठीक है। तो क्या है उसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलो बातें आ रही है समझ में, कोई दिक्कत, कांस्टेंट, ओके कांस्टेंट, हाँ भाई आ सकता है, कोई दिक्कत हो रही है, डायमेंशन है। दूसरी बात अपन को ये भी पता है, क्या पता है कि अपन पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था भाई, याद करो, उसकी यूनिट क्या थी, कोई यूनिट थी ही नहीं। सो दिस इज यूनिटलेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द यूनिटलेस, ध्यान से देखो, दिस इज द आल्सो यूनिटलेस, मतलब इसकी ना तो यूनिट होगी और न ही इसके कोई डायमेंशन होता है, ओके। दिस द डायमेंशनल एंड द यूनिटलेस क्वांटिटी, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, राइट द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच द डायमेंशनल लेस, ओके, एंड यूनिटलेस, ओके। ऐसे अपन पढ़ेंगे आगे स्ट्रेंथ के बारे में, उसके अंदर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं, चलो अब इसके बारे में बात आती है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। अब देखो प्लांक कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स, ये आता है अपने पास किसके थ्रू, ये आता है प्लांक इक्वेशन से, प्लांक इक्वेशन। प्लांक इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू, यहाँ पे अलग से लिखिएगा ना, E इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है, h फ्रीक्वेंसी बोल दो आपको, दिस इज द एनर्जी, बात आ रही है समझ में, दिस इज द एनर्जी, पता होना चाहिए भी कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी पता होना, दिस इज द एनर्जी, दिस इज द प्लांक कांस्टेंट जो कि अपन को फाइंड करना है, प्लांक कांस्टेंट h, ओके, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी नॉट फोर्स, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत है। तो इसी से अपन क्या निकालने वाले, प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बन गया, h इज इक्वल टू E अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब आप बोलोगे सर ये होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, ये होता है अपने पास जो कि सन से जो एनर्जी पैकेट्स आते हैं, समझ आ रही है बात, सन से जो एनर्जी पैकेट्स आते हैं उसकी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है ये, बात समझ में आ रही है, ठीक है। वी कैन फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स विच कम फ्रॉम द सन, दिस इज द एनर्जी, ओके। दिस इज प्लांक कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू है ये, और ये अपने पास होती है फ्रीक्वेंसी। अगर अपन को ये पता हो कि जो सन से रेज आ रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो अपन उनकी एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं प्लांक आइंस्टाइन इक्वेशन या प्लांक आइंस्टाइन रिलेशन भी बोलते हैं इसको अपन, बात आ रही है समझ में, क्योंकि दोनों ने मिलकर इसकी डिस्कवरी की, ओके, समझ आ रही है। सो दिस इज द प्लांक कांस्टेंट, E अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। बताओ एनर्जी का अपन ने क्या देखा था, किसके कौन था, वर्क डन के, वर्क डन का आपको पता है क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सब रिलेट करो पहले का जो भी पढ़ा है अपन ने। तो अपन डायरेक्ट अगर अपन को लाइन है वर्क डन की डायमेंशन, अपन बोल सकते हैं दिस इज M1 L2 T -2, और अगर लाइन नहीं है तो बनाना पड़ेगा भाई, बनाना पड़ेगा। देखो यही चीज है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/T, भाई ये पढ़ा था अपन ने, ये तो पता है आपको, फ्रीक्वेंसी इज द 1/T रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम। तो अगर मैं बोलूं ये 1/f यहाँ है तो इसको मैं क्या 1/T नहीं बोल सकता, कोई दिक्कत है, वो 1/T हो गया, अपॉन में तो है ये 1/T। सो वी कैन से दिस इज द M1 L2
अब देखो ध्यान से -2 + 1, सो दिस विल बिकम -1। बोलो आई क्या बात समझ में? अरे भाई बातें आ रही है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोल्ट्जमैन, हटा दो क्या इसको, बताओ। अरे हटा दो, नोट कर लो फटाफट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अभी तो बहुत सारी बची हैं, खैर सारी तो अपन नहीं कर पाएंगे, बट जितनी आज होती है अपन करते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, पीडीएफ के अंदर जाना है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसको डाउनलोड करोगे एंड आफ्टर डाउनलोडिंग यू विल लर्न each and every physical quantities formula and the dimensional formula। dimensional formula learn नहीं करना है, you will practice to form the dimensional formula। okay students, चलो अब अपन बात करते हैं किसकी। students now next dimension of the constant में अगर अब मैं बात करूं तो आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या आएगा बताओ? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये अपन 11th क्लास में ही पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो। ओके, एंड द फॉर्मूला अगर मैं बात करूं इसके अंदर जो काम में आता है वो आता है पीवी। अलग से लिखेंगे फॉर्मूला, यहाँ पे नहीं लिखे फॉर्मूले, यहाँ पे एक्चुअल लिखना है। एक्चुअल जो अपने पास जो बनेगा ना कांस्टेंट का वो लिखेंगे अपन। ठीक है, दिस द पीवी इक्वल्स टू केटी। क्या आता है बताओ? केटी। एक्चुअल में यहाँ पे एनआरटी आएगा, ठीक है, बट दोनों को एन और आर दोनों क्या होते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए अपन एक साथ इसको लिख लिया केटी। बोलो कोई दिक्कत? चलो, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कोई दिक्कत? तो के का फॉर्मूला देखो ध्यान से समझना। ये अपने पास होता है प्रेशर, दिस इज द प्रेशर। कोई दिक्कत? दिस इज द वॉल्यूम। अभी बात समझ आ रही है? दिस इज द प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम। ओके, दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये तो है ही अपने पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कोई दिक्कत? K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर, नॉट टाइम। भाई टाइम नहीं है, दिस इज द टेम्परेचर। बोलो बात आई समझ में? इसको अपन पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। ठीक है, आपके आएंगे चैप्टर 11 क्लास में, डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ओके, अगर मैं यहाँ पे K की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो देखो क्या आएगा अपने पास? दिस विल बी PV अपॉन टी। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, देखो ध्यान से समझना। प्रेशर, प्रेशर की बात करें, प्रेशर आपको याद होगा भाई 9th क्लास में पढ़ा था अपन ने। क्या था याद है? बताया था मैंने, फिंगर ली थी, याद है? ली कहाँ थी? मेरे पास थी फिंगर। तो इसको क्या किया था अपन ने? प्रेस किया था ब्लैक बोर्ड को, याद है? अगर मैं इस फिंगर से ब्लैक बोर्ड को प्रेस कर दूं तो ये क्या होगा? किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा? प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा। पर्टिकुलर एरिया में क्या लगेगा? फोर्स। सो द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। समझ आई बात? तो अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो फोर्स अपॉन एरिया। बोलो यहाँ तक बात आई समझ में? आई क्या? अगर मैं इसका डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला लिख दूं तो आ सकता है। चलो एक बार पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं। दिस इज द वॉल्यूम एंड दिस इज द टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, चलो अगर मैं बात करूं फोर्स का तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? देखो M1L1 T - 2। कोई दिक्कत? दिस इज द एरिया, और एरिया का क्या होता है? दिस इज द L स्क्वायर। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? एंड दिस इज द वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम इज L क्यूब अपॉन जिसका टेम्परेचर। अब देखो बात आती है टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर या तो अपन K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर थीटा। याद है आपको? K से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, अब इसका डायमेंशन क्या बनने वाला है? दिस इज द M1। M1 के अलावा कट जो कट रहा है उसको कट कर दो। अब देखो ध्यान से L की बात करें, दिस इज द L1 एंड L3। टोटल कितना बन गया? L4। कोई दिक्कत? अपॉन में कितना है? L स्क्वायर। कट कर दो, कितना बचेगा? L स्क्वायर। कोई दिक्कत? So this will become L square. Any doubt? L2 बोलेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं बोलेंगे, L2। Okay, now this is the temperature। टेम्परेचर किसी से कट नहीं होगा, देखो। So this will be T - 2। अब देखो K, इसको ऊपर लेके जाओगे, so it will become K - 1। So this is the dimension of। ये रटा जाएगा क्या? इतने सारे रटे थे, नहीं रख सकते। इनको क्या करना पड़ेगा? आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अरे भाई आपके इसके क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आएंगे, आपके आईआईटी में भी आएंगे, आपके जेई में भी आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के, लेकिन इतने इजी नहीं आएंगे, इसके अच्छे लेवल पे आएंगे। बोलो बात आ रही है समझ में? चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। किसकी बात करेंगे बताओ? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी, इसके बारे में भाई मैंने आपको बता भी रखा है, याद है आपको विस्कोसिटी। मैं हनी का एग्जांपल देता हूँ विस्कोसिटी के लिए। हनी, अगर मैं वाटर को गिराऊंगा तो इजीली नीचे गिरेगा, बट अगर हनी को गिराऊंगा, इफ यू फॉल द हनी फ्रॉम एनी बॉटल, ओके, देन इट विल मूव स्लोली, इट विल फॉल स्लोली, धीरे धीरे गिरता है, आपको पता है, लेयर के साथ में गिरता है, वाटर एक साथ गिर जाता है, बट आपको पता है हनी धीरे धीरे आएगा नीचे, धीरे धीरे आएगा, धीरे 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 फिर नीचे गिरेगा। समझ में आ रही है क्या बात है? अरे समझ में आ रही है? तो ये है क्यों, ये हुआ क्यों? क्योंकि जो हनी है, ठीक है, इन द हनी देयर आर द मेनी लेयर्स, ओके, एंड दीज लेयर्स अपोज द मोशन। समझ में आ रही है बात? जैसे ये नीचे वाली लेयर है, ये उसके ऊपर वाली, ये जैसे नीचे आएगी तो ये क्या करेगा, नीचे वाली लेयर क्या करेगी, उसको अपोज करती है, मतलब उसको आगे नहीं आने देगी। समझ में आ रही है बात? अरे भी बातें आ रही है समझ में? मतलब ये जो लेयर है नीचे वाली, ये ऊपर वाले के ऊपर क्या करेगी, ऑपोजिट फोर्स लगाएगी, उसको नीचे आने से रोकेगी, इसलिए तो धीरे धीरे नीचे गिरता है। बोलो आ रही है बात समझ में? चिंता मत कर, जिसको एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, आपके ये भी है, दिस इज इन योर 11th क्लास, 11th क्लास प्रॉपर डिटेल्स को पढ़ेंगे अपन। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड चैप्टर का नाम है, जिसका अपन इसको प्रॉपर्ली समझेंगे। चलो अभी के लिए काफी है, देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, देखो ध्यान से, इसको हटा दें पहले, देखो फॉर्मूले साइड में लिखते जाओगे, है ना, मेरे पास यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आप साइड में लिखोगे। आप तो चाहे कॉपी में आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। अब देखो दिस इज द एफ इज इक्वल्स टू नीटा ए एरिया, ओके, डेल वी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड, अभी लिखते हैं अपन, एंड दिस इज द डेल जेड, इसको अपन बोलते हैं चेंज इन स्पीड बोल दो, चाहे वेलोसिटी बोल दो ना, स्पीड बोल सकते, चेंज इन, चलो वेलोसिटी बोल दो, चेंज इन वेलोसिटी, कोई दिक्कत? दिस इज द चेंज इन डिस्टेंस। अब ये कैसे है अभी मत पूछो, कि अपन इसको पढ़ेंगे आगे, डेरिवेशन अभी लंबे चौड़े डेरिवेशन है इनके, वो डेरिवेशन अपन करेंगे, उसके बाद में समझ में आएगा, ठीक है? अभी फॉर्मूला लर्न करो। दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द फोर्स, जिसको अपन बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। बोलो बात आ रही है समझ में? भाई हनी जब नीचे गिर रहा था तो इस लेयर ने क्या किया था, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाया था, फोर्स लगाया था, उसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। समझ में आ रही है बात? ठीक है, दिस इज द कांस्टेंट, इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस नीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज द एरिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज द चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, चलो फॉर्मूला बनाए इसका। सो नीटा क्या बन जाएगा बताओ, नीटा इज इक्वल टू एफ डेल जेड, भाई डेल जेड कहां लेके जाओगे, यहाँ पे, सो दिस इज एफ डेल जेड, देन अपॉन में कहां लेके जाओगे, एरिया को, एंड डेल वी को, तो दिस इज द ए अपॉन डेल वी। चलो बना सकते हैं, देखो एफ का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आना चाहिए, दिस इज द m1 L1 t minus 2, एंड आउट माय डियर स्टूडेंट्स, डेल जेड की बात करें, जेड क्या था, चेंज इन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस है, और डिस्टेंस अपन जानते हैं, दिस इज द L1, एंड इट आउट। नाउ एरिया, एरिया इज द L स्क्वायर, L2 बोल सकते हैं, डेल वी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला, दिस इज द L1 t minus 1, पता है क्या भाई? अरे भाई L1 अपॉन T1 हुआ करता था, याद है वेलोसिटी का? याद कर लो, देख लो भी अगर नहीं आता तो इसको ऊपर लेके जाओगे, ये क्या बन जाएगा, L1 t minus 1। ओके चलो इसको सोल्व कर दिया। अब देखो ध्यान से, L1 पहले मास की बात कर लो, मास तो कोई और है नहीं, तो M1 आ जाएगा, ठीक है, M1। अब देखो L1 L2, कोई दिक्कत? L2 अपॉन में है, कट हो जाएगा पूरा कंप्लीट, एंड ये L कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, दिस इज L माइनस 1। देखो इससे ये कंप्लीट कट, कोई दिक्कत है? इसको ऊपर लेके जाओगे, देन इट विल बिकम L माइनस 1। ओके नाउ दिस इज द T माइनस 1, इसको ऊपर लेके जाओगे +1, ये -2 पहले से था, दिस -2 +1 क्या बन जाएगा, T माइनस 1। सो दिस इज द
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बोलो कोई दिक्कत नहीं यहां तक, कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की। कर ले बात, चलो। So student, next unit is, next physical quantity is molar specific heat constant। अच्छा, फॉर्मूला देखिए इसका पहला। अगर मैं बात करूं, दिस इज द Q इज इक्वल्स टू एन सी डेल टी, सी डेल टी। हाँ जी, दिस इज द फॉर्मूला। अब ध्यान से समझो, एक्चुअली ये है क्या वो समझ लो। पहले छोटा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखो Q क्या होता है, अपन इफ वी गिव द टेम्परेचर टू एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपन टेम्परेचर दें तो अपन जानते हैं उसमें से क्या डेवलप होती है, हीट। जैसे अगर मैं इसको गर्म करूं, प्लास्टिक का खैर पिघल जाएगा। ठीक है, अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करें, हीट दें। ओके, सपोज दिस इज आयरन, ये आयरन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इफ वी हीट दिस आयरन ऑब्जेक्ट देन इट विल प्रोड्यूस द हीट। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट। तो यहाँ पर ये जो Q है ये क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड। बोलो बात आ रही है समझ में। सेकेंड थिंग, दिस N इज द नंबर ऑफ मोल्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं भाई अपने पास। जैसे कोई भी अपन बात करते हैं मोल्स की, जैसे कोई भी लिक्विड है सपोज करो, ठीक है, तो उसके कितने मोल्स हैं, 2 मोल है, 3 मोल है, 5 मोल है, 100 मोल है। समझे, नंबर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितनी है, ये किसको डिपेंड कर रहा है, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। सो दिस इज द N, ये तो नंबर है। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू भी, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मोल से। ठीक है, देखते हैं आगे। एंड दिस इज द C क्या है, कांस्टेंट। दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। बोलो आ रही है क्या बात समझ में। चलिए नेक्स्ट बात करें डेल टी की। डेल टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब एक बात बताओ भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इसका मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज ही तो हो रहा है अभी। किसी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर दे जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब क्या कर रहे हैं अपन, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं उसका। अरे बात समझ में। तो टेम्परेचर चेंज होने पे कितना अपने पास हीट प्रोड्यूस हुआ, दिस इज द स्पेसिफिक हीट। इसको तो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। बोलो कोई दिक्कत, फॉर्मूला बना है, देखो ध्यान से। C इक्वल्स टू Q अपॉन N डेल टी। बोलो कोई दिक्कत है, थोड़ा फास्टली करेंगे। देखो Q का क्या होगा अपने पास जानते हैं, दिस इज हीट। और हीट को अपन क्या बोल सकते हैं, एनर्जी। हीट को क्या बोल सकते हैं, एनर्जी। हीट की यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है, भी पता होनी चाहिए। ओके, तो दिस इज द एनर्जी। और एनर्जी को अपन वर्क डन बोलते हैं, ये भी आपको पता है। तो इसकी यूनिट तो आपको, डायमेंशन तो आपको पता है, m1 L2। भाई वर्क डन का देख लेना, डायमेंशन क्या है, एनर्जी का देख लेना, दिस इज द T-2। देन अपॉन मोल, मोल क्या है, n क्या था, नंबर ऑफ मोल। तो इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल से। किससे, मोल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज डायरेक्ट, दिस इज टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर किस में आएगा, केल्विन में। दिस इज द K। सोल्व कर सकते हैं क्या बताओ, तो क्या बन जाएगा, सबको ऊपर ले जाओ, कुछ कटेगा भी नहीं। m1 L2 T-2 मोल इनवर्स। ओके, एंड दिस इज द K इनवर्स, केल्विन इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द। अब देखो इसमें जो भी अपने पास यहाँ पे आया है वो सब क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। देखो ध्यान से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है, सारी बताओ। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, सॉरी, दिस इज द m मास, दिस इज द लेंथ, दिस इज द टेम्परेचर, मोल, एंड दिस इज केल्विन। बोलो कोई दिक्कत है, कर सकते हैं। तो ये अपने पास कुछ थी। ऐसे अपने पास 2 इंपॉर्टेंट और हैं जिसको अपन देख लेते हैं फटाफट। देखो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस बात आ रही है समझ में, क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रेस। सो स्टूडेंट्स, स्ट्रेस अपने पास एक्चुअल में इसको अपन बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और भी डिटेल्स इसको अपन समझेंगे। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब क्या, एक्चुअल में प्रेशर ही है किसी पर्टिकुलर एरिया पे क्या लगाना। जैसे ये बोर्ड है अपने पास, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया,
फोर्स लगाया, तो दिस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका अपन जानते हैं, बताओ क्या होगा। दिस इज द m1 L1T minus 2 then upon A is the area, so this is the L square and this will become m1 L minus 1। अपने आप सोच सकते हो भी ऐसा क्यों हुआ, सोच लोगे क्यों हुआ ऐसा। चलो नेक्स्ट अपने पास बात आती है स्ट्रेन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से समझो। अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं, दिस इज द चेंज इन लेंथ अपॉन L। समझ आया कि भाई ये क्या होती है, ओरिजिनल लेंथ, इसको अपन बोलते हैं ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। दिस इज द ओरिजिनल लेंथ एंड दिस इज द चेंज इन लेंथ। अब इसका मतलब क्या है भाई, दिस इज द चेंज इन लेंथ, दिस इज द ओरिजिनल। सपोज ये मार्कर है, इसकी ओरिजिनल लेंथ अभी ये है, अभी मैंने इसको तोड़ दिया, आफ्टर ब्रेकिंग इट विल बिकम ऑफ दिस साइज, ठीक है, इतना बन गया। तो ये क्या है, चेंज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ भाई, ये चेंज हुआ है, ओके। और पहले कितना था, टोटल ये था, तो दिस इज द चेंज अपॉन L। कोई दिक्कत है, तो ये क्या है, लेंथ को शो कर रहा है, दोनों लेंथ है, दिस इज मीटर मीटर। तो आपको जानते हैं इसका क्या होगा डायमेंशन m, और इसका डायमेंशन क्या होगा, सॉरी डेल L का डायमेंशन क्या होगा L, देन अपॉन L। भाई ये दोनों लेंथ ही तो है, तो दोनों कट होके क्या बन जाएगी, m0 L0 T0। दिस इज द डायमेंशनलेस। बोलो आ रही है क्या बात समझ में। दिस इज द डायमेंशनलेस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज ऑल्सो यूनिटलेस, यूनिटलेस। बोलो आ रही है बात समझ में, क्या कहा मैंने, दिस इज द डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। तो अभी तक अपने क्या क्या देखा भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या था, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। सेम थिंग अपने स्ट्रेन के बारे में देखा, दिस इज ऑल्सो द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। बोलो कर सकते हैं क्या, ठीक है। एक छोटा सा एक टॉपिक और है, एक टॉपिक क्या है, छोटा सा पॉइंट है, उसको भी समझो ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। देखो अगर मैं आपको बताऊं तो अपने देखा था सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, याद है आपको, सप्लीमेंट्री एंगल, रेडियन एंड स्टीरेडियन, याद है क्या, रेडियन एंड स्टीरेडियन, सप्लीमेंट्री एंगल्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपन क्या बोलेंगे, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, क्वांटिटीज कौन कौन सी थी बताओ, रेडियन, या फिर अपन कह सकते हैं प्लेन एंगल, याद है आपको, ओके। ऐसे अपन ने देखा था स्टीरेडियन, सॉलिड एंगल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन, सॉलिड एंगल, ध्यान दे रख लेना भाई, क्या बोलते हैं इसको अपन, सॉलिड एंगल है। लास्ट टाइम शायद मैंने स्टीरेडियन लिख दिया था ना, तो इसको अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल, समझ लेना भाई। सॉलिड एंगल पता है किसको बोला था अपन ने भाई, अपन का स्फेयर था याद है, उसको अपन ने क्या किया था, कट किया था बीच में से, तो इस तरीके से क्या बना था, एंगल बना था यहाँ पे। दिस इज द फाई एंगल एंड दिस फाई एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ओके स्टूडेंट्स। अगर किसी ने स्ट्रेडियन नहीं लिखा है तो उसको सॉलिड एंगल कर लेना, ओके। मुझे याद है एक्चुअली में क्या लिखवाया था, तो ये ध्यान रख लेना जो भी मैंने लिखवाया था, सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, इसके आपको पता है इसकी यूनिट क्या है, दिस इज द रेडियन, ये पता है क्या। अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट क्या है, दिस इज द स्टीरेडियन, बोलते हैं अपन इसको, है ना। इसका मतलब इनकी यूनिट तो है, इनकी यूनिट तो है, हैव यूनिट्स। बोला आ रही बात समझ, बट दीज आर द डायमेंशनलेस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है भाई। एंगल की कोई डायमेंशन होती है, लेंथ होता है, मास होता है, क्या टाइम होता है, कोई नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूनिट तो है बट डायमेंशनलेस है। बोला ये बात समझ में, तो अपने क्या कहा, राइट एनी। अब क्वेश्चन आपके आता है, राइट एनी टू फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव यूनिट्स बट नॉट डायमेंशन, नॉट डायमेंशन या फिर डायमेंशन लेस, तो अपन क्या बोलेंगे, रेडियन, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। कोई दिक्कत,
ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूं क्वेश्चन आपको कि राइट एनी टू फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, तो क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्ट्रेन बोलो, कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द टुडेस लेक्चर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में अपने डायमेंशन को कंप्लीट किया है। ओके, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलेंगे अपन? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके स्टूडेंट, जो कि कंप्लीटली बेस्ड है डायमेंशन फॉर्मूले के ऊपर। तो अगर आपको ये आएंगे तभी आप उसको सोल्व कर पाओगे। बोलो, बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो भाई डायमेंशन को अच्छी तरह वर्क कर लेना, अच्छी तरह समझ लेना इसको। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पीडीएफ के अंदर, पीडीएफ जो भी इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ओके, यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ, okay, and you can learn all the physical quantities formula and the dimension formula of these। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूले सारे आपको क्या करने हैं? प्रैक्टिस करनी है बना के। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया? कोई दिक्कत है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप ऑब्वियसली मुझे बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कमेंट में भी आप ले सकते हैं। ओके, सो टेक केयर, बाय।